अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है क्रीमी फिरनी। और ये हम क्रीम के बगैर बनाएंगे और ये बहुत ही क्रीमी बनेगी और ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दूध लिया है 1 लीटर और 1 लीटर हम दूध लेंगे और इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे कि इसमें अच्छा सा जो है बॉईल आ जाए। तब तक हम जो राइस है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ मैंने चावल लिए 1 कप। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धोकर और पानी में भिगोकर रख दिया था 30 मिनट के लिए और फिर इसे मैंने किसी कपड़े के ऊपर डाल दिया था कि ये ड्राई हो जाए। तो ये जो चावल हैं ये ड्राई हैं। अब मैं एक ब्लेंडर जार लूँगी और इसमें ये चावल डाल दूँगी। जो 1 कप चावल हैं जो मैंने भिगो कर रखे थे फिर उन्हें ड्राई किया था और उसमें 1 कप जो है वो दूध डाल दूँगी और इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। हमने इसको ऐसा ग्राइंड करना है कि हमने इसका जो पेस्ट टाइप है ऐसा कुछ भी नहीं बनाना, थोड़ा सा जो है इसे दरदरा सा रखना है। और ये देखिए जो दूध है उसमें बॉईल आ चुका है और ये जो साइड पे जो बलाई आ जाती है आपने इसको मिक्स करके इसको दूध में शामिल कर देना है। ये देखें ऐसे ही आप मिक्स करके इसे दूध में शामिल कर दें। यहाँ ये देखें जो मैंने चावल जो हैं ग्राइंड किए हैं, अब इसमें मैं वो चावल डाल दूँगी। आपने चावल तब डालने हैं जब दूध में जो है वो बॉईल अच्छा सा आ जाए और अब आपने इसे जो है मिक्स करते रहना है, यानी कि इसमें चम्मच चलाते जाना है, नहीं तो वो चावल की जो है गुठलियाँ बन जाएंगी, इसलिए आप इसे मिक्स करते जाएं। और ये देखें मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट तक जो है कुक किया है और जो फ्लेम है वो मीडियम पे है और आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है और आपने साथ साथ जो बलाई है उसको आपने ज़रूर उतारते जाना है और इसमें दूध में मिक्स करते जाना है। ये देखें अभी जो है अभी ये और भी कुक होगा। अब इसमें जो है हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है जो इसको क्रीमी बनाएगा वो है घी। मैंने घी लिया है 1 टीस्पून, यानी कि जो एक छोटा चम्मच है चाय का चम्मच वो, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे जितना अच्छा मिक्स करेंगे ये इतना ही क्रीमी होता जाएगा। अगर आप घी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपने 1 टीस्पून ही यूज़ करना है। और अब मैं इसमें डालूँगी इलायची, 1 टीस्पून इलायची का जो पाउडर है वो 1 टीस्पून इसमें डालूँगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे 10 मिनट के लिए कुक करूँगी और इसे करती जाऊँगी। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और जो है हमारी जो फिरनी है वो थोड़ी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो रही है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे 1/2 कप। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, इसमें ना हम यूज़ करेंगे खोया, ना ही जाएगा मिल्क पाउडर, ना कंडेंस्ड मिल्क, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी और ये इतनी ज़बरदस्त सी बनेगी जो आप मार्केट से लेते हैं, बेकरी से ख़रीदते हैं, इसका टेस्ट सेम वैसा होगा। और यहाँ पर मैंने केवड़ा एसेंस लिया है 3 ड्रॉप्स। आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसे मिक्स करूँगी, मिक्स करती जाऊँगी और इसे मैं कुक करूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूँगी। और ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है तैयार हो रही है और यकीन करें खुशबुएँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी आ रही हैं। ये देखिए अभी ये थोड़ी सी और कुक होगी। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी थिक हो चुकी है। तो अब जो है मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ और ये जब तक थोड़ी सी ठंडी होती है तो फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। हम इसे जो है कुछ मिट्टी के बर्तन में रखेंगे और जो बाकी बच जाएगी वो हम किसी और चीज़ में निकाल लेंगे। और ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। इसमें हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हमने डाली है, देखें हमने कोई कंडेंस्ड मिल्क कुछ भी नहीं डाला और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है तैयार हो चुकी है। ये देखें मिट्टी के बर्तन में अब मैं इसे डालती जाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में इसे डाल सकते हैं। इससे मुझे शादियों की याद आ गई है। जब हम अक्सर किसी शादी में जाते थे तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे इसको खाने के लिए। ये देखें माशाल्लाह हमारी जो फिरनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी ये तैयार हो चुकी है।
तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।